फिर हम पढ़ेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है located in Assam is famous for its efforts to conserve the one horned Indian resources। अच्छा, एक सिंह का जो हम बोलते हैं गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। मैं यहाँ भी गई हूँ, नेशनल पार्क मैंने घूमा है, ये नेशनल पार्क। तो यहाँ तुम जाओगे तो एक हॉर्न का तुम्हें गेंडा देखने को मिल जाएगा। It is home to a number of threatened species and migratory birds. First established in 98 as a reserved forest, it became a national park in 1974. काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आसाम में है। आसाम जब भी जाओगे तो तुम देखोगे बहुत सुंदर सा घना भना जंगल सब है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, पहाड़े मिल जाएंगी वहाँ पे। और ये जो रिसोर्सेज है इसको बहुत बचा के रखा गया है। रिसोर्स जो है एक सिंह का जो गेंडा है उसको बचा के रखा गया है ताकि ये ख़त्म नहीं हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ और जो विलुप्त हो चुके हैं, जिनका बहुत कम नंबर में है, वो ऐसे ऐसे बर्ड्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें। 1908 में एक रिज़र्व फॉरेस्ट बना ये, उसके बाद इसको नेशनल पार्क 1974 में घोषित किया गया। ठीक है। दूसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क। इज सिचुएटेड इन द नीलगिरी हिल्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका along with Madumalai Wildlife Sanctuary in Tamil Nadu, Wayanad Wildlife Sanctuary in Kerala, and Nagarhole National Park in Karnataka. Bandipur National Park creates India's biggest biosphere reserve, the Nilgiri Biosphere Reserve. और जब हम बांदीपुर नेशनल पार्क जाएंगे तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, कर्नाटक जाओ तो वहाँ पे देखोगे नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे मादुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में है, और नागरहोल नेशनल पार्क जो कर्नाटका में है। बांदीपुर जो है नेशनल पार्क क्रिएट जो है भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे तुम जाओगे तो डिफरेंट टाइप्स के हाथी, चीता, शेर, बाघ सब तुम्हें मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पक्षी भी मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे, जिसको देख के तुम्हारा दिल बहुत खुश हो जाएगा। जब कभी भी मौका मिले हमें घूमना चाहिए, हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे जगह हैं, कितने अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, जू है, ये सब जो है हमारे इंडिया में है। अब इसके साथ ही जो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, तो ये है कि नेम द कंट्रीज वेयर दीज नेशनल पार्क्स आर फाउंड। ये जो है वर्ल्ड में है। येलो स्टोन नेशनल पार्क ये तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है। दूसरा है जास्पर नेशनल पार्क, ये कहाँ है, कनाडा में है। तीसरा है फायरवुडलैंड नेशनल पार्क, ये कहाँ है तुम्हारा, न्यूजीलैंड में है। तो ये तीनों स्टेट्स जो हैं ये हमारे वर्ल्ड के स्टेट्स में आते हैं, जो वर्ल्ड के स्टेट्स में ये नेशनल पार्क्स आते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे नेशनल पार्क्स के बारे में। नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है जहाँ पे हम बहुत तरीके के जानवरों को देखते हैं, सुंदर सुंदर पक्षियों को देखते हैं। और जब तुम जंगल जाओ तो वहाँ पे देखोगे कि कितने सुंदर सुंदर जिसको हम ऐसे घूमते हुए नहीं देख सकते हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं और वो उस घर में वो सुरक्षित रहते हैं। वहाँ पे वो फ्री रहते हैं, कोई आदमी उनको हार्म नहीं करता है। बहुत लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, जानवरों को मार देते हैं, तो उससे उनको क्या करते हैं, बचाते हैं। और जब हम किसी जानवर को बचाते हैं तो मतलब हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, उनको हम अच्छे से रखते हैं, उनके लाइफ को एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड देते हैं, ताकि वो हमारी तरह तो नहीं जीते हैं वो, लेकिन जो उनका नेचुरल स्वभाव होता है वो देखते हैं। एक बहुत अच्छा है कि टाइगर प्रोजेक्ट, एक टाइगर प्रोजेक्ट मैं भी गई हूँ, मैंने देखा है। तुम जब घूमते हो तो एक आता है वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट। वहाँ के जंगलों में मैं जब घूम रही थी तो मैंने देखा था कि अच्छा है कि वहाँ पे शेर नहीं मिला मुझे, लेकिन बाघ नहीं मिला मुझे, पर वो जंगल इतना घना भरा था और इतना हरा भरा था कि मैं यही सोच रही थी कि सच में हम लोगों को जो है कम से कम कुछ ना कुछ एनिमल्स के लिए भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वी शुड ऑलवेज़ सेव आवर इन्वायरमेंट
वी शुड ऑलवेज़ प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ, वी शुड ऑलवेज़ प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि जब हम अपने आसपास के वातावरण को अच्छा करते हैं तो हम भी ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये पेज नंबर 26 आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, कियोलांडो घाना नेशनल पार्क को, काजीरंगा नेशनल पार्क को, बांदीपुर नेशनल पार्क को एक बार फिर से सही से इसको देख लीजिए। ठीक है, आप इसको ऐसे देखिएगा तो पॉज करके एक बार आपका लिखा जाएगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। जास्पर नेशनल पार्क कहाँ है, कनाडा में है। और फायर्ड लैंड नेशनल पार्क कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। ओके, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना पढ़ाई को चालू रखें। थैंक यू।